नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बेहद जरूरी जानकारी। वो है नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को एक महत्वपूर्ण पत्र यहां पर लिखा हुआ है। और इस पत्र में मांग की गई है कि एनसी जेसीएम के स्टाफ साइट मेंबर्स और उनके कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑरल एविडेंस के लिए अलग अलग बैठक का समय दिया जाए। तो आइए जानते हैं इस पत्र की पूरी जानकारी आखिर क्या है, वो विस्तार से समझते हैं। यह पत्र 28 अप्रैल 2026 को लिखा गया था। पत्र लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं। पत्र संबोधित किया गया है श्री पंकज जैन जी को, जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के मेंबर सेक्रेटरी हैं। और पत्र का यहाँ पर सब्जेक्ट है नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइट मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑरल एविडेंस के लिए बैठक दी जानी चाहिए। दोस्तों, नेशनल काउंसिल जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यह से भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय है। स्टाफ साइट ने पहले ही 8वें सीपीसी को मेमोरेंडम जमा कर दिया है, जिसमें कॉमन सर्विस मैटर्स और पेंशनर्स की मांग है यहाँ पर शामिल है। और अब मांग है कि इस मेमोरेंडम पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा के लिए नेशनल काउंसिल जेसीएम की एक पूर्ण बैठक को बुलाया जाए। दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार यह होना चाहिए। दोस्तों, एनसी जेसीएम के अंतर्गत कई रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो अलग अलग मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व किया करती हैं। ये सभी संगठन अपने अपने विभाग से संबंधित कैडर इश्यूज और विभाग विशेष मुद्दों पर अलग अलग मेमोरेंडम यहाँ पर जमा करेंगे। इसलिए स्टाफ साइट ने मांग की है कि इन सभी संगठनों को 8वें सीपीसी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए अलग अलग इंटरव्यू और मीटिंग का समय दिया जाना चाहिए। रेल मंत्रालय से दो प्रमुख फेडरेशन है। पहली है ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन AIRF, जनरल सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR, जनरल सेक्रेटरी श्री M राघवैया। ये दोनों फेडरेशन लाखों रेल कर्मियों का प्रतिनिधित्व किया करती हैं और इनके पास रेलवे स्पेसिफिक मुद्दों की एक लंबी सूची है। रक्षा मंत्रालय से यहाँ पर कुल मिलाकर 4 संगठन है। नंबर 1 है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन AIDEF, जनरल सेक्रेटरी श्री C शिव कुमार जी हैं। दूसरा है इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन INDWF, जनरल सेक्रेटरी हैं इसके श्री R श्रीनिवासन। नंबर 3 है यहाँ पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ BPMS, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर श्री रविंद्र कुमार मिश्रा। नंबर 4 है यहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन CDRA, जनरल सेक्रेटरी हैं श्री अजय जी। डिफेंस एम्प्लॉइज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज DRDO और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में काम किया करते हैं और इनके मुद्दे बेहद संवेदनशील और ये विशेष हैं। डाक विभाग के यहाँ पर कुल मिलाकर 2 संगठन हैं। ऑल इंडिया RMS एंड MMS एम्प्लॉइज यूनियन ग्रुप C, जनरल सेक्रेटरी श्री प्रदीप U खड़से हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO, सेक्रेटरी जनरल श्री शिवाजी वासी रेड्डी जी हैं। पोस्टल एम्प्लॉइज देश के कोने कोने में सेवा दिया करते हैं। इनके कैडर और पे से जुड़े हुए मुद्दे 8वें सीपीसी के सामने रखना बेहद ही जरूरी है। राजस्व विभाग इनकम टैक्स से यहाँ पर इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी श्री रूपक सरकार जी हैं। यहाँ पर CAG यानी कि यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन इनके हैं। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन, सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर श्री तापस बोस जी। नेशनल ऑडिट एंड अकाउंट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट है यहाँ पर श्री अमल के दास जी। ये सभी संगठन देश की वित्तीय निगरानी और कर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया करते हैं। दोस्तों, यह पत्र इसलिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बात, यहाँ पर हर विभाग के मुद्दे अलग अलग हुआ करते हैं। रेलवे के मुद्दे और इनकम टैक्स के मुद्दे यहाँ पर एक जैसे नहीं हो सकते हैं।
दूसरी बात यहाँ पर, अगर सभी संगठनों को अलग अलग ऑरल एविडेंस का अगर मौका मिल जाए तो 8वां सीपीसी हर विभाग की विशेष परिस्थितियों को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ सकेगा। और नंबर तीसरी बात यहाँ पर, इससे पे स्केल्स, अलाउंसेस और अन्य बेनिफिट्स की सिफारिशें अधिक न्याय संगत और व्यवहारिक हुआ करेंगी। दोस्तों 8वें सीपीसी की पहली बैठक तो सफल रह चुकी है और अब स्टाफ साइट ने आगे की बैठकों के लिए भी सक्रिय रूप से पहल को कर दिया है। 45 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की नजरें इस प्रक्रिया पर अब टिक चुकी हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अगर उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपने साथी कर्मचारियों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, ताकि 8th सीपीसी की हर अपडेट आप तक जरूर सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में आप हमें बताइए कि आपके विभाग से कौन सा संगठन इस बैठक में आपकी बात को रखने वाला है। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।